जेपीएससी कार्यालय के पास अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा हुआ है। जेपीएससी कार्यालय के पास श्राद्ध कर्म करेंगे। अध्यक्ष की नियुक्ति और पेंडिंग एग्जाम कराने की मांग को लेकर के श्राद्ध कर्म किया जाएगा। बता दें आपको कि बीजेपी नेताओं को भी प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता दिया गया है। जेपीएससी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति और पेंडिंग एग्जाम कराने की मांग को लेकर के बीजेपी नेताओं को भी प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता दिया है। प्रदर्शन किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा जमावड़ा लगाया गया है। श्राद्ध कर्म किया जा रहा है जेपीएससी का। बता दें आपको कि अध्यक्ष की नियुक्ति और पेंडिंग एग्जाम कराने को मांग को लेकर के जेपीएससी का श्राद्ध कर्म किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं को भी प्रदर्शन में शामिल किया गया है। जेपीएससी कार्यालय के पास अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा हुआ है। जेपीएससी कार्यालय के पास अभ्यर्थियों का जमावड़ा, जेपीएससी कार्यालय के पास श्राद्ध कर्म करेंगे। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ रांची से बने हुए हैं। अंजनी, ये क्या हो रहा है? जेपीएससी का श्राद्ध कर्म, अब तक तो हम लोगों ने इंसानों का श्राद्ध कर्म करते हुए देखा था। अभ्यर्थी इतने आक्रोशित है कि अब जेपीएससी का भी श्राद्ध कर्म करने के लिए बैठ गए हैं। क्या है ये सब? देखिए, झारखंड गठन हुए लगभग 24 बरस बीत चुके हैं और हमेशा से जेपीएससी विवादों में रहा है और हमेशा से आंदोलन होते रहे हैं, तमाम लोग जानते हैं। और इस समय जो है 22 अगस्त 2024 से जो है जेपीएससी का जो अध्यक्ष का पद है वो रिक्त पड़ा है। कई एग्ज़ाम्स जो हैं वो अभी नहीं हुए हैं और कई परीक्षाएं हो चुकी हैं, उसके रिजल्ट पेंडिंग है। तो और जेपीएससी पारदर्शी हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो अभ्यर्थी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो कल जेपीएससी का उन्होंने ये 100 यात्रा निकाला, अंतिम संस्कार किया और आज जो है श्राद्ध का कार्यक्रम हो रहा है। ये जेपीएससी ऑफिस के बाहर ये छात्र पहुँचे हैं, श्राद्ध हुआ है और जो पंडित जी हैं वो उन्होंने श्राद्ध कराया है और ये इनसे जानेंगे। पंडित जी, क्या नाम हो? थोड़ा इधर आ जाए, इधर। क्या नाम? मेरा अलख रंजन पांडे नाम हुआ। पंडित जी, ये बताइए, आप अभी जेपीएससी का आप लोगों ने श्राद्ध किया है, क्यों किया है और क्या क्या चीज़ आप लोगों ने किया? ये हमको बोला गया है कि जेपीएससी का ये श्राद्ध करवाना है, तो पंडित जी आइए, तो हम आके करवा दिए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ ये श्राद्ध भी किया, पिंडदान भी आपने किया है, इसका क्या मतलब? हमको बोला गया कि पिंडदान करवाना है, तो पापा आइए तो करवा दीजिए, तो हम आके करवा दिए हैं। और इसमें जो श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है, मृत आदमी का होता है, लेकिन जेपीएससी का श्राद्ध कराना, वो किस तरह के मंत्र आपने पढ़े? ये तो श्राद्ध का ही मंत्र पढ़े हैं। ये बोला गया है कि हमको श्राद्ध करवाना है, उनका मेरा एग्जाम कैंसिल करवा दिया गया है, तो उसके लिए करवाना है, इसलिए करवा दिए। तो ये देखेंगे यहाँ पे जो श्राद्ध का जो कार्यक्रम था वो यहाँ संपन्न कराया गया है और आज जो है ब्रह्म भोज का भी आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। देखिए, इन लोगों ने शोक संदेश भी जो है वो यहाँ पे प्रिंट कराया था और ये देखेंगे, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं और नौकरीदाता झारखंड लोक सेवा आयोग की असामयिक मृत्यु की बात इसमें लिखी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि छात्र काफ़ी आक्रोश में हैं और यहाँ देखेंगे हाथों में झारखंड लोक सेवा आयोग का एक बोर्ड है और उस बोर्ड को लेकर यहाँ पे श्राद्ध में बैठा गया था। जाहिर सी बात है कि एक लंबे समय से जेपीएससी की कार्यशैली पे सवाल उठते रहे हैं और यहाँ देखेंगे जो श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। जेपीएससी का जो श्राद्ध का कार्यक्रम है वो संपन्न हो गया? हाँ, आज तो संपन्न हो गया। क्या जरूरत पड़ी कि मतलब आपने जेपीएससी का श्राद्ध किया है, ब्रह्मभोज अभी करेंगे? विगत 7 महीना से जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर सरकार के द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं ली जा रही है।
लगभग हम लोग 6 बार आंदोलन किए, 6 बार मुख्यमंत्री से मिले, मुख्य सचिव से मिले, सभी लोग से मिले, लेकिन मिलने के पश्चात भी कोई सरकार के द्वारा सकारात्मक पहल नहीं ली गई है। इसीलिए हम लोगों ने जब पीएससी का अंतिम संस्कार किया तो उसकी आत्मा को पिंडदान करने के लिए हम लोग पिंडदान किए, ताकि सरकार तक ये मैसेज आए कि भाई अब हमें भी तो शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार 7 महीना से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कम से कम ये भी तो शर्म आनी चाहिए कि नहीं, हमें जेपीएससी अध्यक्ष देना जरूरी है। अब ये राज्य में सबसे बड़ी संवैधानिक पद में जब अध्यक्ष नहीं है तो इंसान क्या करेगा। तो सारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जेपीएससी का आज हम लोग पिंडदान किए और इस सरकार तक सांकेतिक एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि कम से कम सरकार के द्वारा जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए और जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। श्राद्ध या पिंडदान हो, ये मृत व्यक्ति का किया जाता है, आप जेपीएससी का पिंडदान कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, क्यों? देखिए, ये पिंडदान नहीं है। एक तरीका से देखा जाए तो सरकार को एक सांकेतिक बहुत बड़ा चुनौती है कि आप इतने बड़े चुनौती को हल्के में मत लीजिए। राज्य के 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी के बच्चों को चुनौती में मत लीजिए। जब हम लोग सड़क पर आ गए हैं ना, तो एक दिन आपको भी सड़क पर आना होगा। आप मजबूर किए हैं सड़क पर आने के लिए। विगत 7 महीना से जेपीएससी अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं, क्या कारण है? आप बोलते हैं हमारे पास योग्य व्यक्ति नहीं है, आप बोलते हैं कि हम खरबा। उसमें जो टेक्निकल बातें कही जा रही हैं कि बीजेपी के तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, इसके कारण से अध्यक्ष पद खाली है, ऐसा कहा जा रहा है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हम लोग राजनीतिक संगठन, राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक विश्लेषण नहीं करेंगे। ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं ना है। यहाँ पर डिप्टी स्पीकर, स्पीकर मुख्यमंत्री को नहीं ना बैठना है, यहाँ तो बैठना अध्यक्ष को है। अध्यक्ष इसको करना नियुक्त करना है, माननीय मुख्यमंत्री अनुशंसा करेंगे राज्यपाल के पास, उनको बनाना है। तो ये अनुशंसा तो पहले करें, ये अनुशंसा करें, राज्यपाल महामहिम बना के भेज देंगे। तो बताइए, अब आगे क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? देखिए, आज एक सांकेतिक रूप सरकार को हम लोग दिए हैं, चुनौती दिए हैं और अब बोले हैं, सांकेतिक रूप से यही संदेश गया है सरकार को दिए हम लोग कि जल्द से जल्द नियुक्ति कर दीजिए अध्यक्ष का। और झारखंड के छात्रों के लिए जितना भी पेंडिंग है, रिजल्ट पेंडिंग है, आपका बहाली आने वाला पेंडिंग है, उसको जल्द से जल्द प्रकाशित कीजिए आप। और नहीं तो जिस प्रकार विकसित राष्ट्र में, जैसे अमेरिका में, जापान में, स्पेन में होता है, लोग अपनी मांग करने के लिए नंगा सड़क पे घूमते हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार को कि अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम लोग आने वाला दिन में, आज से 10 से मतलब कि लगभग महीना दिन या 5 दिन के अंदर में, अगर नहीं करता, हम लोग की बातों को नहीं मानता है सरकार, तो हम लोग अर्धनग्न करेंगे प्रदर्शन। ये है आंदोलन की रूपरेखा। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अभ्यर्थी साम दाम दंड भेद हर चीज अपना रहे अंजनी, लेकिन कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है सरकार के। एक अध्यक्ष के मांग ही तो कर रहे हैं। दूसरी बात ये, जीपीएससी का मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहा है, हमेशा से गर्माता रहा है। अंजनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। हमेशा से जेपीएससी का मुद्दा गर्माता रहा है। कब पहले तो एग्जाम नहीं होते हैं, अगर एग्जाम गलती से भूले भटके हो गए तो रिजल्ट नहीं आएंगे, और अगर रिजल्ट भी आ जाए तो उसमें भी नियुक्ति नहीं। तमाम ऐसे दिक्कतें लगातार जेपीएससी के सामने आती रही है और इन पर सवाल अभ्यर्थी उठाते रहे हैं। अब तक तो आपने सिर्फ और सिर्फ किसी मृत व्यक्ति का पिंडदान सुना था, देखा था, लेकिन अब जेपीएससी का भी देख लीजिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।